जय श्री कृष्ण। आप सभी साधकों और भक्ति पथ के यात्रियों का कर्मयोगी यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। ये चैनल केवल सुनने का नहीं, आत्मा को जागृत करने का मंच है। यहाँ हम साथ मिलकर भगवद गीता के परम ज्ञान की उस यात्रा पर निकलेंगे जो हमें कर्म, कर्तव्य और आत्मबोध का अर्थ सिखाती है। तो आइए अपने मन को शांत करें, अहंकार को त्यागें और शुरू करें एक भव्य, अलौकिक और चेतना को जागृत करने वाली यात्रा। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को समझने की कुंजी है। यही वो अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को जीवन का वास्तविक सत्य समझाते हैं। ये अध्याय हमें बताता है कि जब जीवन में भ्रम, डर और निराशा आ जाए, तब सही रास्ता कैसे चुना जाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा है, लेकिन उसका मन युद्ध में नहीं है। वो अपने ही सगे संबंधियों को देखकर टूट चुका है। उसे लगने लगता है कि ये युद्ध व्यर्थ है, पाप है और इससे केवल दुख ही मिलेगा। ये स्थिति केवल अर्जुन की नहीं है, बल्कि आज के हर उस इंसान की है जो कठिन समय में सही निर्णय नहीं ले पाता और भावनाओं के कारण पीछे हट जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहला और सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम एक अमर आत्मा हो। शरीर नश्वर है, ये बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब ये सत्य समझ में आ जाता है, तब मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। आज का मनुष्य भविष्य, असुरक्षा और मौत के डर से घिरा रहता है। गीता का ये ज्ञान उसे भीतर से मजबूत करता है और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। भगवद गीता ये भी स्पष्ट करती है कि मनुष्य के दुख का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। दुख का कारण है आसक्ति। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। अपेक्षाएं पूरी ना हो तो दुख होता है, तुलना करने से ईर्ष्या जन्म लेती है और इच्छा टूटने पर क्रोध आता है। आज का इंसान इसी कारण तनाव, चिंता और अवसाद से गुजर रहा है। सांख्य योग हमें सिखाता है कि आसक्ति छोड़कर कर्म किया जाए, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का अमर सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब इंसान केवल परिणाम के बारे में सोचता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है और उसका कर्म भी कमजोर हो जाता है। लेकिन जब वो पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, तब उसका जीवन तनाव से मुक्त हो जाता है। गीता ये भी सिखाती है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में टूटता नहीं, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आज के समय में जहां थोड़ी सी आलोचना भी इंसान को तोड़ देती है और थोड़ी सी तारीफ उसे अहंकारी बना देती है, गीता हमें मानसिक संतुलन सिखाती है। यही संतुलन जीवन में सच्ची सफलता का आधार है। भगवद गीता का ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि जीवन से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन युद्ध छोड़कर संन्यास लेना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि कर्तव्य से भागना धर्म नहीं है। जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना ज्ञान और विवेक के साथ करना ही सच्चा धर्म है। गीता में महिलाओं को लेकर भी अत्यंत गहरा और सकारात्मक संदेश दिया गया है। गीता आत्मा की बात करती है और आत्मा न पुरुष है न स्त्री। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की शरण में आता है, वो मोक्ष का अधिकारी है। इस प्रकार गीता समानता और सम्मान का संदेश देती है। विद्यार्थी जीवन में भी भगवद गीता अध्याय 2 का विशेष महत्व है। आज के विद्यार्थी परीक्षा, करियर और भविष्य को लेकर अत्यधिक दबाव में रहते हैं। गीता उन्हें सिखाती है कि पढ़ाई को अपना कर्तव्य मानकर पूरी लगन से करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। असफलता को हार नहीं, बल्कि सीख समझें। गीता पढ़ने से मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे गहरा परिवर्तन आने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, भय कम होता है और सोच स्पष्ट होती है। व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता,
बल्कि हर स्थिति में सही निर्णय लेना सीखता है। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल धन, पद और प्रतिष्ठा पाना नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति, कर्तव्य पालन और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ना है। जब इंसान ये समझ लेता है तब उसका जीवन बोझ नहीं बल्कि साधना बन जाता है। आज के समय में जब तनाव, अवसाद और दिशाहीनता तेजी से बढ़ रही है, तब भगवद गीता का दूसरा अध्याय एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्गदर्शन करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारी आत्मा अमर है और कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। यदि सांख्य योग के इन सिद्धांतों को जीवन में उतार लिया जाए तो भय समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है और जीवन सचमुच बदल जाता है। कलयुग है, ये कर्म का युग है। यहाँ भागने वालों को नहीं, कर्तव्य निभाने वालों को उत्तर मिलता है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये उस युद्ध का संकेत है जो तुम्हें लड़ना ही होगा। जो बदलता है वो शरीर है, जो अमर है वो आत्मा है। इसी सत्य को जान लेना ही सांख्य योग है। डरो मत मृत्यु से, डरो उस जीवन से जो बिना कर्तव्य के जिया जाए। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में। यही ज्ञान मन को मुक्त करता है। जब परिणाम की चिंता छोड़ दी जाती है तभी कर्म शुद्ध होता है। सुख में अहंकार और दुख में निराशा दोनों ही अज्ञान की पहचान है। जो प्रशंसा में नहीं बहकता और अपमान में नहीं टूटता, वही स्थित प्रज्ञ है। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वो हर उस मनुष्य का नाम है जो निर्णय के मोड़ पर खड़ा है। कृष्ण आज भी बोलते हैं, बस सुनने वाला अर्जुन चाहिए। भागना आसान होता है पर गीता लड़ना सिखाती है। तुम कमजोर नहीं हो, बस अपने भीतर की आत्मा को भूल बैठे हो। जीवन युद्ध है और गीता उसका शस्त्र है। जो कर्म को पूजा बना ले वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। इस कलयुग में गीता केवल ग्रंथ नहीं, मानसिक शक्ति है। इसलिए टूटिए मत, अपने भीतर के अर्जुन को पहचानिए और कृष्ण के ज्ञान को सुनिए। अगर आप भी इस आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए भगवद गीता के परम ज्ञान की इस पवित्र यात्रा से।